प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए एक बार पुनः आज हम लोग देखेंगे 11.2 का। ये है तीसरा सवाल। देखिए, 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले देखिए, पहला लाइन में क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो ऐसा करते हैं, सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बनता है, अगर कह रहा है कि 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तो 3 cm का ये चाप लीजिए। चलिए, ये देखिए मेरा 3 cm त्रिज्या का चाप रहा। हम इस पे कहीं भी 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। तो ये तो खैर आराम से आप लोग 3 cm त्रिज्या का वृत्त सर्वप्रथम खींच ही सकते हैं। मैंने भी खींचा, वृत्त बनके तैयार। अगला लाइन देखते हैं क्या बोला गया है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 cm की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और, प्यारे बच्चों, व्यास आप लोग को पता होगा, सिर्फ इधर चलेंगे तो त्रिज्या, अब पूरे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो केंद्र से होकर गुजरे उस रेखा को व्यास कही जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 7 cm हमें बढ़ाना है 7 सेंटीमीटर। फिर से पुनः अब हम लोग इस बार 7 cm का ये चाप लेंगे, अर्थात जो भी कार्य करना है ये डिवाइडर के सहारे ही करना है। चलिए 7 cm हमने माप लिया और यहाँ से जिधर मेरे पास प्लेस रहेगा, अर्थात दोनों साइड से, कि इधर चाप ले लेंगे इधर ले लेंगे, अर्थात व्यास कितना बढ़ाना है, इधर भी 7 इधर भी 7 है ना, 7 सेंटीमीटर बढ़ाना है। चलिए हमने इधर चाप लिया और इधर लिया। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस केंद्र से कितना दूरी है, तो केंद्र से इसका दूरी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर बढ़ाने की बात की गई है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाना है, एक एक करके बनाना है। तो हमने ये चाप ले लिया, अब व्यास भी बनाइए। देखिए, गड्ढा इसलिए की जाती है, गड्ढा में से पेंसिल को रखिए, इसमें से सटाइए और फिर इस तरफ से इस तरफ तक जाना चाहिए ये रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने व्यास को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया 7 cm का चाप लेकर। ठीक है, ये 7 का ही है। अब एक तरफ P रहा, दूसरी तरफ Q रहा, तो इस वृत्त पर व्यास को 7 सेंटीमीटर फैला दी गई, इधर भी 7 इधर भी 7। ठीक है, 7 वाले पर मिट्टी पर हमने एक गड्ढा किया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो हमारा 7 सेंटीमीटर जो व्यास बढ़ाया गया है, एक तरफ P है दूसरा तरफ Q है। इस बार P से भी स्पर्श रेखा इस पर जाएगा, Q से भी स्पर्श रेखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग पिछले मैथ में देखा, पहला सवाल में दूसरा सवाल में, कि हम जिस बाह्य बिंदु से जिस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करते हैं, तो सर्वप्रथम केंद्र और उस बाह्य बिंदु का समद्विभाजन करते हैं। और समद्विभाजन करने का जो तरीका होता है बच्चों, वह आप पूरा ले लीजिए या फिर हम आधा से अधिक लेंगे। चलिए ना, पूरा ही ले लेते हैं। ये रहा, एक बार हमने इस कांटा को O पर रखा, प्यारे बच्चों ये O ही है ना, तो वृत्त का केंद्र चलिए O से डिनोट करेंगे। तो ये O और P, तो मान लीजिए कांटा को O पर रखें और ये पेंसिल को P पर, एक बार ऊपर भी और नीचे भी। यही कार्य हम इस तरफ से भी करेंगे, जो काम हमने O से किया ऊपर भी नीचे भी चाप लेने का, यही क्या कार्य प्यारे बच्चों P से भी कीजिए। देखिए आधा के सामने है कि नहीं है, ये आधा के सामने है। अब आधा जो हम बोल रहे हैं, किसका आधा, तो P और O का आधा। देखिए बिल्कुल इसके आधा होगा, यानी इस लाइन का ये आधा हो जाएगा, है ना। चलिए, जो कार्य हमने P O के बीच किया वही कार्य इस तरफ भी, क्योंकि Q से भी तो स्पर्श रेखा डालना है कि नहीं। आइए तब Q और O का हम समद्विभाजन करेंगे। चलिए Q पर कांटा रखा, O पर पेंसिल को रखा, या O पर कांटा रखा और Q पर पेंसिल रखा, एक बार ऊपर भी और एक बार नीचे भी। चलिए, जो काम O से हमने किया वही कार्य Q से भी कीजिए। इसको हमने क्रॉस किया, हो गया बच्चों। अब जो है इसको हल्का हल्का गड्ढा करना है।
चलिए अब समविभाजन का कार्य लगभग संपन्न हुआ। इसमें ऐसे करके सेटाइए हो गया, लेकिन हमको सिर्फ पी और ओ को ही क्रॉस करना है। ये क्रॉस वाला लाइन से हम लोग समझ चुके हैं कि ये ओ और पी के एकदम से मध्य में है, और ये मध्य ही बिंदु हमें चाहिए था। चलिए इस तरफ भी ले लेना है। इसको भी हमने क्रॉस किया। ये रहा M1 और ये रहा M2। प्यारे बच्चों, O और P का समद्विभाजक बिंदु आ चुका है। अब समद्विभाजक बिंदु को हम लोग केंद्र मानेंगे इस तरह से। M2 को भी केंद्र मानेंगे। केंद्र मान के क्या करना है, तो एक अन्य वृत्त खींचना है। तो चलिए ये रहा M1 और M1P, देखिए P तक लाइए। M1 से क्या P, हाँ तो बच्चों M1P या M1O को त्रिज्या मानकर एक अन्य वृत्त खींचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये जो अन्य वृत्त है पहले वाले वृत्त को जहां भी काटेगा। प्यारे बच्चों, ये पहले वाला वृत्त है और ये अन्य वृत्त अभी जस्ट हमने खींचा है ना। M1 को केंद्र मानकर M1P या फिर M1O को त्रिज्या मानकर हमने एक अन्य वृत्त खींचा, जो पहले वाले वृत्त को इस वृत्त को ये वाला वृत्त यहाँ और यहाँ काट रहा है। तो यही तो स्पर्श रेखा के लिए सुनिश्चित बिंदु हो जाएगा। अर्थात P से हम ऐसे खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे। लेकिन सिर्फ P से ही नहीं, आइए अब Q से भी स्पर्श रेखा की रचना के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q और O का जो समद्विभाजक बिंदु है इसको केंद्र मानिए। ऐसे केंद्र का मतलब कांटा रखिए, और ये रहा पेंसिल की स्थिति। चलिए इधर से भी हम लोग एक अन्य वृत्त खींच लेंगे। इस तरफ भी वही बात, क्या ये अन्य वृत्त पहले वाले वृत्त को कहाँ, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ काट रहा है। चलिए इसका नाम हमने P रखा, ये Q हो गया। अच्छा सॉरी, ये देखिए बच्चों, P और Q तो बढ़ाया गया व्यास था, तो P और Q नहीं रखना है, कुछ अन्य नाम रखना है। क्योंकि ऑलरेडी P और Q क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि इस वृत्त का बढ़ाया गया व्यास है, तो हम यहाँ कोई अन्य नाम रख देंगे। मान के चलिए ना, ये वाला T1 हो गया, T2, T3, ये रहा T4। प्यारे बच्चों, लगभग मैथ हम लोग बना चुके हैं। तो देखिए पहले वाला वृत्त 3 सेंटीमीटर वाला ये था, बढ़ाया गया व्यास ये P और Q बिंदु है। तो P से भी हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना था, जो एकदम स्पष्ट है। यहाँ से P से लेकर T1 को मिला लीजिए, P को T2 से मिला लीजिए। वही काम Q से भी, Q को T3 से मिला लीजिए, Q को T4 से मिला लीजिए। तो यहाँ से भी 2 स्पर्श रेखा ऐसे करके, और यहाँ से भी 2 स्पर्श रेखा, तो मैथ हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो पहले तो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। चलिए खींचते हैं। ये रहा T1 इस तरफ, T2। अब Q से भी स्पर्श रेखा, एक्चुअल में कॉपी को घुमाना होता है, लेकिन ये फिर अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, इसलिए हम उसी तरफ रहते हुए भी खींच रहे हैं। आइए, Q T3 भी हो गया, Q T4 इस तरफ भी। तो इस तरह से ये मैथ बन चुका है। प्यारे बच्चों, बढ़ाया गया जो व्यास था P और Q, तो P से भी
दो स्पर्श रेखा, क्यू से भी दो स्पर्श रेखा। मुख्य मुद्दा यही है, हमारा लक्ष्य था कि स्पर्श रेखा की हम रचना करेंगे। 3 cm त्रिज्या वाला वृत्त पर क्या बढ़ाया गया व्यास का बिंदु P और Q से हम लोग, क्योंकि ये दोनों बाह्य बिंदु है और इन दोनों बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना था, तो हमने कर दिया, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब आइए हम लोग रचना के चरण लिखेंगे। रचना के चरण में कुछ नहीं है, जो कार्य हमने किया वही चीजें लिखना होता है। चलिए रचना के चरण हम लोग लिख लेंगे। पहला कार्य हमारा था सर्वप्रथम O केंद्र वाला। प्यारे बच्चों, यहाँ पर O अब लिख लेना है। सर्वप्रथम O केंद्र मान 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ये पहला कर्तव्य हमारा बनता है। यानी स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन कार्य करते जाना था और उसी को यहाँ पर रचना के चरण के तहत लिखना भी होगा। चलिए दूसरा कार्य हमारा क्या था। 7 cm व्यास बढ़ाया, जिसका बाह्य बिंदु P तथा Q है, या फिर व्यास का जो बिंदु है P और Q है, या फिर व्यास P और Q है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। PO या QO का समद्विभाजन किया, जिससे समद्विभाजक बिंदु M1 या M1 तथा ये होगा तथा M2 प्राप्त हुआ। नंबर 4, M1 तथा M2 को केंद्र मान, क्रम को जब केंद्र माने थे तो M1P या M1O त्रिज्या का, इस तरफ भी M2 को जब केंद्र माने थे तो M2Q या M2O त्रिज्या का अन्य पूरी बातें यहाँ स्पष्ट करना है। प्यारे बच्चों, M1 तथा M2 को केंद्र मान क्रमशः M1P या M1O तथा इस तरफ आ जाइए M2Q या M2O त्रिज्या का अन्य वृत्त खींचा, जो पहले वाले वृत्त को T1, T2 तथा T3, T4 को काटता है या काटती है। T को T1, T2 के साथ तथा Q को T3, T4 के साथ मिलाया।
जो, चलिए बच्चों यहाँ पे प्लेस नहीं है हमारे पास, अब ठीक है, जो क्रमशः स्पर्श रेखाएं हैं। तो लास्ट लाइन, अतः स्पर्श रेखाएं, इधर से पहले शुरू करेंगे। PT1 के बराबर, देखिए PT1 के बराबर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जा सकता है और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। तो PT1 के बराबर P2 है। आइए Q से, तथा Q से QT3 के बराबर QT4 है। ये तीसरा सवाल बन के हो गया तैयार।